हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं अमित जुनेजा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों के लिए आशियाना अमारा फेज 4 की कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को क्या साइज कंपनी ऑफर कर सकती है और ये किस प्राइस पॉइंट पर आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सकता है। साथ ही में इसके अंदर आप लोगों को पेमेंट प्लान क्या ऑफर किया जाएगा, ये सब चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा। और साथ ही में जिस प्राइस पॉइंट पर ये प्रोजेक्ट हमें ऑफर किया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिजिबल रहेगा, ये सब चीजें मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। और इस प्रोजेक्ट के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ आशियाना अमारा की कुछ डिटेल शेयर कर देता हूं। आशियाना अमारा सेक्टर 93 के अंदर लोकेटेड है। इसके अंदर आप लोगों को टोटल 22 एकड़ का लैंड पार्सल दिखाई दे जाएगा। और अगर आप टोटल टावर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को 21 टावर्स लॉन्च होते हुए दिखाई दे जाएंगे। फिलहाल कंपनी ने इसके 3 फेजेस लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर इन्होंने 12 टावर्स लॉन्च किए थे और ये सारे के सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब कंपनी अपना अगला फेज 4 लॉन्च करने जा रही है, जो कि आप लोगों को जून एंड तक लॉन्च होता हुआ दिखाई दे जाएगा। और साथ ही में अगर आप इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट करना चाहते हैं या सैंपल फ्लैट की विजिट करना चाहते हैं तो आप लोग 10 जून ऑनवर्ड्स इस प्रोजेक्ट की लोकेशन पर जाकर सैंपल फ्लैट की विजिट कर सकते हैं। कंपनी ने आशियाना अमारा का फेज 1 लॉन्च किया था अगस्त 2022 के आसपास, जो कि विद इन ए डे सोल्ड आउट हो गया। फिर इन्होंने अपना फेज 2 लॉन्च किया, जो कि कुछ ही घंटों के अंदर पूरा का पूरा सोल्ड आउट हो गया। फिर इन्होंने अभी रिसेंटली मार्च 2024 के अंदर अपना फेज 3 लॉन्च किया, जो कि विद इन 15 मिनट्स पूरा का पूरा सोल्ड आउट हो गया। हालांकि कंपनी ने इसके ईयूआई के चेक 45 मिनट्स तक एक्सेप्ट किए थे, लेकिन ये 15 मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया था। अब कंपनी अपना फेज 4 लॉन्च करने जा रही है जून एंड के आसपास। ऑलरेडी कंपनी ने इसका रेरा अप्लाई कर दिया है। कंपनी आप लोगों को फेज 4 के अंदर भी वही सिमिलर साइज ऑफर करने वाली है जो इन्होंने फेज 1, 2 और 3 के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड किया था। इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 3 BHK 2 टॉयलेट का आप लोगों को 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया प्लस में 197 स्क्वायर फीट के आसपास आप लोगों को बालकनी का एरिया देखने को मिल जाता है। और यही आप 3 BHK 3 टॉयलेट की बात करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को 1205 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया प्लस में 242 स्क्वायर फीट के आसपास का बालकनी का एरिया देखने को मिल जाता है। जो स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को फेज 3 के अंदर देखने को मिली थी, वही सिमिलर स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को फेज 4 के अंदर भी आती हुई दिखाई दे सकती है। फेज 4 में कंपनी आप लोगों को टोटल 5 टावर लॉन्च करती हुई दिखाई देगी, जिसके अंदर आप लोगों को टोटल 280 यूनिट्स के आसपास दिखाई दे सकती है। और अगर आप टावर की हाइट की बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को G+14 का साइज देखने को मिल जाएगा। आशियाना आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 5 टावर लॉन्च करता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके अंदर आप लोगों को 3 BHK 3 टॉयलेट में 3 टावर देखने को मिलेंगे, जो कि 13, 15 और 16 टावर रहने वाले हैं। अगर आप जो है 3 BHK 2 टॉयलेट की बात करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को 14 और 17 टावर देखने को मिल सकता है। तो ये टोटल 5 टावर आप लोगों को लॉन्च होते हुए दिखाई दे जाएंगे, जिसके अंदर आप लोगों को टोटल 280 यूनिट्स के आसपास देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की। तो कंपनी आप लोगों को इसके अंदर 3 BHK 2 टॉयलेट का प्राइस 2 करोड़ 50 लाख से लेकर 2 करोड़ 80 लाख के आसपास प्रोवाइड कर सकती है। और यही आप 3 BHK 3 टॉयलेट की बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को 3 करोड़ से लेकर 3 करोड़ 40 लाख के आसपास का प्राइस देखने को मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को टोटल 2 पेमेंट प्लान देखने को मिल सकते हैं। पहला पेमेंट प्लान आप लोगों को कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप लोगों को 3 से 4 महीने के अंदर 30% पेमेंट देनी होती है। उसके बाद जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बिल्डर आप लोगों से डिमांड रेज करेगा। दूसरा पेमेंट प्लान जो है PLP प्लान रहेगा। इसके अंदर आप लोगों को 30, 40, 30 का पेमेंट प्लान देखने को मिल सकता है। 30% पेमेंट विद इन 3 मंथ्स, 40% ऑन सुपरस्ट्रक्चर एंड बैलेंस 30% ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन। तो ये 2 पेमेंट प्लान आप लोगों को कंपनी प्रोवाइड करने वाली है। साथ ही में अगर आप जो है कंफर्म अलॉटमेंट चाहते हैं तो आप लोगों को इसके ईयूआई के चेक सबमिट करने पड़ेंगे, तभी आप इसकी कंफर्म अलॉटमेंट पा सकेंगे। क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार शायद वैसा ही रहने वाला है, हमें जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। और आप यकीन मानिए विद इन 15 मिनट्स ये सारा का सारा फिलअप हो गया था। जिन्होंने 15 मिनट के बाद अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी है उन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिल पाई।
तो इसलिए अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट में कंफर्म अलॉटमेंट चाहते हैं तो आप लोग इसके रिगार्डिंग हमें कॉल कर पूछ भी सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल बता दी। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को क्या साइज ऑफर किया जा सकता है और ये किस प्राइस पॉइंट पर आप लोगों को मिल सकता है, साथ ही में इसका पेमेंट प्लान भी आप लोगों को डिटेल से बता दिया है। अब मैं आप लोगों के साथ इस प्रोजेक्ट के कुछ ड्रॉबैक भी शेयर कर देता हूँ। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये रहने वाला है, कोई भी इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट के अंदर बीच में एग्जिट नहीं कर सकता। अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आफ्टर टेकिंग पोजीशन आप लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर एग्जिट कर सकते हैं, उससे पहले आप एग्जिट नहीं कर सकते। दूसरा बड़ा ड्रॉबैक इस प्रोजेक्ट का ये रहने वाला है, ये प्रोजेक्ट जो है माइवन कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड नहीं है। आज की डेट में आप लोगों को पता है कि माइवन कंस्ट्रक्शन का चलन चल चुका है और बिल्डर्स अपने नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और सारे के सारे प्रोजेक्ट माइवन कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड है। लेकिन आज की डेट में भी आशियाना अपना प्रोजेक्ट बिना माइवन कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहने वाला है इस प्रोजेक्ट को लेकर। तीसरा बड़ा ड्रॉबैक रह सकता है फेज 1 का पोजीशन 2025 के आसपास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लेकिन फेज 2, 3 और 4 में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, जिसकी वजह से फेज 1 के लोगों को डस्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहेगा इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे इस प्रोजेक्ट को लेकर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं जिस प्राइस पॉइंट पर ये अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, क्या एंड यूजर के लिए ये प्राइस फिजिबल रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है आज की डेट के अंदर मार्केट का मूवमेंट काफी अपवर्ड है और डे बाय डे जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स काफी प्राइस इंक्रीज कर लॉन्च किए जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है क्योंकि आप लोगों को पता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे आज की डेट में ऑपरेशनल हो चुका है और द्वारका एक्सप्रेसवे के ऑपरेशनल होने की वजह से इसके नियर बाय जितने भी प्रोजेक्ट्स थे जो कि 12,000 14,000 के आसपास बिल्डर उसको लॉन्च करने का प्लान कर रहे थे, सभी के सभी बिल्डर्स ने अपने प्रोजेक्ट के प्राइसेस 18,000 से लेकर 21,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास कर दिए हैं। इसीलिए आशियाना ने भी अपने इस फेज का प्राइस पिछले फेज से काफी इंक्रीज कर दिया है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए या आप लोगों को वेट करनी चाहिए रीसेल के लिए। बाकी आप लोग अगर मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं तो आप लोग इसके रिगार्डिंग मुझे कॉल कर पूछ भी सकते हैं और फर्दर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है या आप लोग साइट विजिट करना चाहते हो या आप लोग कुछ और भी डिस्कस करना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।